एक बार सीधा जी। ये बहुत सीरियस मुद्दा है, बहुत सीरियस। ये जो है ना 14-15 ये दलितों के घर है और ये पहले ये सीएम साहब ने ये स्टेटमेंट में दिया जो काफी 12 साल पुराने उनको जो लोग करेंगे ये बहुत सीरियस है। यशपाल जी ये बहुत गंभीर है, ये रोज राजनीति। ऑल्टरनेट फ्यूल कोई यूज नहीं होगा इंडस्ट्री में एनसीआर में। हरियाणा ने अपना पक्ष भी रखा, जॉइंट कमेटीज की रिपोर्ट भी भेजी और उनसे आग्रह भी किया गया कि हमें समय दिया जाए, मगर पैन एनसीआर में कोई हरियाणा ही नहीं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के अंदर भी इस पे प्रतिबंध है। कानून है, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। मगर हरियाणा सरकार ने कोई भी व्यक्ति अपना जनसेट चेंज करता है, डीजल, पेट्रोल या ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे चलने वाले फ्यूल से आज अपने आप को सीएनजी, पीएनजी पे लेके जाता है, तो उसको 50% सब्सिडी जो हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी है उसमें स्पष्ट दिया हुआ है। और मैं तो चाहूंगा कि कोई भी क्लेमेंट की अगर क्लेम नहीं मिलती तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडस्ट्रीज की टीम बैठी है उनसे कोऑर्डिनेट करे, विद इन 48 आवर्स आपके परचेज के आपकी 50% सब्सिडी हम आपको पहुंचाएंगे। सर, टुकड़ों में जो रजिस्ट्री बंद हो चुकी थी उसके ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट? पूरे हरियाणा में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के एक्ट अमेंडमेंट के बाद 1000 गज के प्लॉट्स जो पहले रजिस्टर होते थे उसको बंद कर दिया गया और बिना डीटीपी और बिना एमसी की परमिशन के, जहां पर एक और पर उनके टैक्स ड्यूज पूरे करने थे, दूसरी ओर पर डीटीपी की एनओसी लेनी थी, 1 एकड़ से कम कोई भी ओपन स्पेस रजिस्टर नहीं है। आज उसको फॉलो किया जा रहा है। कई छोटे शहरों में ये दिक्कत आ रही है कि वहां पर एमसीज नहीं बनी है या प्रॉपर्टी आईडी डेवलप नहीं कर पाए। मैंने कल भी उसकी बैठक ली थी, 10 तारीख को दोबारा रिव्यू लूंगा। 42 एमसीज को आज हम प्रॉपर्टी आईडी प्रॉपरली दे चुके हैं। अर्बन लोकल बॉडीज ने मेरे को कल ये बताया है कि 3 महीने और लगे। उस प्रोसेस को हम कोशिश कर रहे हैं और एक्सपेडाइट कराए, इमीडिएटली उसको हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ये समस्या छोटे शहरों में बहुत बड़ी है। मगर रेवेन्यू ऑफिसर्स रजिस्ट्री नहीं कर रहे, ये सच नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर्स को 2 प्रतिबंध चेक करने हैं। वहां एमसीज का ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का आज तक ऑनलाइन पोर्टल नहीं बना। कल आदेश दे दिए गए कि अगले 15 दिन में उनका पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जिन शहरों में प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है उसमें ये समस्या जड़ से खत्म। सर, जिस तरह से मगर उसके बावजूद भी हरियाणा ने प्रयास किया और एक भी कंपनी को रीलोकेट होने का मौका नहीं दिया, बल्कि 28,000 करोड़ के नए निवेश से हरियाणा प्रदेश के अंदर नई इंडस्ट्री आई। और मारुति ने आपके पड़ोस में खरखोदा में आज 900 एकड़ सुजुकी के साथ मिलकर ली है, 13,000 की एम्प्लॉयमेंट वो पैदा कर। पिछले दिनों 500 एकड़ में रोहतक में हमने फुटवेयर पार्क ऑप्शन किया और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर हब बना, उसी का एक्सटेंशन हम रोहतक में देखेंगे और हजारों लोगों को, नहीं लाखों लोगों को उस 500 एकड़ में हम रोजगार प्राप्त करते देखेंगे। मानेसर के अंदर फ्लिपकार्ट ने एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाया, जिसके अंदर डिलीवरी मैन कम से कम 5,000 काम करें। वैसे ही नू के अंदर जहां लोग जाने से डरते थे, वहां आज सोने की मिंट है जो सिक्के बनाती है। वहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना प्लांट लगा है। रोहतक में कोका कोला ने अपना 2nd यूनिट खड़ा कर दिया। हमारे पास और 2 कंपनीज की मांग आई है एडिशनल लैंड के लिए, जो कि बिरला की सब्सिडरी है ग्रासिम पेंट्स की पहली फैक्ट्री पानीपत में 80 एकड़ में लगने जा रही है। मैं तो आपसे पूछता हूं, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट 28,000 करोड़ की हम ला पा रहे, फैक्ट्रियां बननी शुरू होगी, तो जो लोग बेरोजगारी का आरोप लगाते हैं उनसे ये तो पूछने का काम करो कि गोलियां क्यों चली हीरो होंडा में,
लाठियां क्यों बरसी, जीएम को क्यों आग लगाई। आज हमने माहौल बनाया, जो भय था कांग्रेस के शासन का वो धीरे धीरे निकला, और इसीलिए मारुति गुजरात की बजाय हमारे खरखोदा में आकर अपने आप को तीसरे प्लांट के तौर पर हरियाणा में स्थापित करें। और हमारा प्रयास रहेगा, जो वर्क फ्रॉम होम के कारण आईटी सेक्टर में सिर्फ जॉब पे ना आने की वजह से बिल्डिंगें खाली हुई थी, आज आप गुड़गांव का सर्वे कराओ, दोबारा हमारा आईटी पार्क, चाहे वो साइबर हब हो चाहे सराउंडिंग एरिया हो, दोबारा भरने लग गया, लोग वापस बिल्डिंग्स में आके काम करने लगे। मैं आपका पॉइंट जो है उसको मानता हूं कि हमारे यहाँ पर आईटी रिलेटेड जो लोग थे वो बिल्डिंग्स में आकर काम नहीं कर रहे थे, और वर्क फ्रॉम होम, अगर मेरी रिहाइश दिल्ली थी तो मैं दिल्ली में अपनी एम्प्लॉयमेंट दिखा रहा था। आज जब मुझे वापस मेरे ऑफिस में आने का मौका मिला है तो अपने आप आईटी सेक्टर दोबारा ग्रो हो रहा है। अदर देन आईटी सेक्टर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है।